वेरी गुड। ओके, सो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि है ना, ये पूरी कविता देखी थी अपन ने, ठीक है ना। गुड़िया, गुड़िया पहला पार्ट था अपन ने। मैंने क्या पढ़ा था कि मेले से लाया हूं इसको, मेले से लाया हूं इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया। प्यारी गुड़िया। अभी मैं दो तीन तुम्हें प्रश्न पूछ रहा हूँ, तुम्हें बताना है यहाँ पे। बेच रही थी इसके इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर गुड़िया। तो मैं पूछ रहा हूँ कि नुक्कड़ का अर्थ क्या होता है, बताओ। क्या? नुक्कड़ का अर्थ क्या होता है? मतलब लुक कर बैठी थी गुड़िया। नुक्कड़ बैठी थी, तो फिर मैंने क्या समझाया तुम्हें? नुक्कड़ मतलब ये क्या डायग्राम बनाया मैंने, ये क्या बताया था? नुक्कड़ का अर्थ क्या होता है? लाल चुंदनी ओढ़ा कर। सो देखो, ये गुड़िया नाम का पाठ है, इसमें मैं पहले पढ़ रहा हूँ, मेले से लाया हूँ इसको। कहाँ से लाया हूँ? मेले से खरीद के इसको मैं मेले से लाया हूँ, छोटी सी, लाया हूँ हाँ छोटी सी गुड़िया। प्यारी गुड़िया। आगे पढ़ो आप। बेच रही थी इसे भीड़ में बेड़ी नुक्कड़ पर गुड़िया। क्या लिखा है? मोल बैठी, भाव हाँ बस बस यहीं पे पढ़ो, दो लाइन ही पढ़ो। बैठी नुक्कड़ पर नुक्कड़ पर गुड़िया। गुड़िया। गुड़िया मतलब क्या होता है? बूढ़ी और बुढ़ी औरत। बुढ़ी औरत हाँ मीन्स ये बुढ़ी औरत, ये दिख रही है ना बुढ़ी औरत, इसको बोलते हैं गुड़िया, ठीक है। और ये बुढ़ी हाँ बुढ़ी औरत है, ठीक है। और नुक्कड़ मतलब क्या होता है? मोड़। हाँ, मोड़ मीन्स यहाँ से रास्ता आ रहा और ऐसे मुड़ रहा हो, तो यहाँ पे बैठी हुई औरत को क्या बोलेंगे? नुक्कड़ पे बैठी हुई औरत। तो ये क्या बोल रहा है, इस पूरे पंक्तियों में क्या बोल रहा है कि ये ना एक नुक्कड़ पे औरत बैठी थी, बुढ़ी मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया। बेच रही थी इस भीड़ में, इसे भीड़ में, इसी भीड़ में बेटी नुक्कड़ पर गुड़िया। गुड़िया। अभी इसका पूरा अर्थ बताओ, क्या अर्थ हुआ है कि मेले में मैं गया था, वहां से एक छोटी सी प्यारी हाँ गुड़िया लेके आया हूँ। और कहाँ से लाया? ये बहुत सारी भीड़ में एक है ना नुक्कड़ के मेले में से। बैठी हुई गुड़िया, और गुड़िया बैठी थी, उससे मैंने इसे खरीदी है, समझे ना। हाँ ओके, अगला पढ़ो। कहाँ है? हाँ, मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजा कर लेख लेख लिया। देख लिया। आंखें आंखें खोल गूंज सकती हैं, वह कहती है पिया पिया। क्या किया है उसने? मोल भाव करके लाया हूँ। उसने पहले कम पैसे कम ज्यादा करवाए हैं, मोल भाव किया है। फिर ठोक बजा कर देख लिया, अच्छे से उसने देखा है। ठोक बजा कर देखना मीन्स अच्छे से देखना कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, टूटी फूटी तो नहीं है, समझे ना। तो क्या किया? मोल हाँ भाव करके लाया है, और फिर ठोक बजा करके भी देख लिया। फिर है आंखें खोल मूंद सकती है। क्या कर सकती है ये गुड़िया मेरी? आंखें आंखें। खोल गूंज सकती है, मूंद का अर्थ क्या होता है? मतलब आंसू। मूंद मतलब आंसू नहीं होता है, मूंद मतलब बंद करना होता है। क्या बंद, करना होता है? हाँ, बंद करना बंद होता है। करना, सॉरी। और खोल मतलब खोलना। तो ये गुड़िया मेरी पहले खोलना आंखें सकती, खोल भी सकती है और आंखें बंद भी कर सकती है, ठीक है बंद ना। भी कर सकती है। आपने देखी होगी ना, छोटी बड़ी बड़ी गुड़ियाओं में ऐसे आंखों के अपने आप बंद हो जाती है, खुल जाती है, ऐसे हिलाते हैं उसको, तो समझे ना। तो आंखें खोल सकती हैं और बंद हाँ कर सकती है। और साथ साथ में ये गाना क्या गाती है, बोलती क्या है? पिया पिया, क्या समझे ना। क्या। ओके, वेरी गुड। अभी हाँ तक अपन ने क्या पढ़ा है क्या। वो आप मुझे बताने वाले हैं। क्या पढ़ा है? पहले क्या बोला पूरी था? सितारा। अब पूरा मुझे बताओ, आपने क्या पढ़ा अभी तक? क्या पढ़ा है कि मैं मेले में गया था? बोलो। मैं मेले में गया था। वहां पे एक हाँ बुढ़ी बहुत। औरत भीड़ हाँ में नुक्कड़ पे बैठी हुई हाँ, बुढ़ी और गुड़िया बेच रही थी। गुड़िया बेच रही हाँ थी। बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़ थी और वो नुक्कड़ पे बैठी थी, वहां से मैंने गुड़िया को वो नुक्कड़ पे लाया। बैठी थी और गुड़िया को लाया। अभी अगली वाली दो पंक्तियों में लाया। बोले, हाँ अगली वाली दो पंक्तियों में क्या बोलेंगे कि मेरी गुड़िया आंखें खोल सकती है और मेरी गुड़िया आंखें बंद भी कर सकती है, ठीक है। बंद भी कर सकती है। और बोलती क्या है मेरी गुड़िया? पिया पिया बोल भी सकती है, समझे ना। हाँ, ठीक है, अभी आगे बढ़ो। जड़ी सितारों से इसकी सुनरी लाल रंग वाली बड़ी भली है। इस इसकी आंखें मत वाली काली काली। जड़ी सितारों से, सितारों मीन्स क्या होते हैं? सितारे मीन्स तारे होते हैं। एक्चुअली सितारों का अर्थ क्या होता तारे, है? हाँ? तारों से भरी हुई। एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ सितारे। सितारे मीन्स क्या होते हैं? तारे। क्या होते हैं? तारे तारे। लेकिन यहाँ अर्थ तारे। क्या, लेकिन यहाँ अर्थ होगा, जड़ी अर्थ जड़ी मोतियों से है। क्या है अर्थ? मूत। मोतियों,
मोतियों से हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अर्थ क्या होगा, मोतियों से होगा, लेकिन एक्चुअल में सितारों को क्या, यहाँ पे जो है ना, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे तारे, ऐसे ऐसे, समझे ना, यस समझे ना, ये हाँ सितारे, दिख इसको क्या, रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ये सितारे हैं, समझे ना। ओके, सो क्या है, यस सितारे जड़ी हुई मीन्स क्या होता है, सितारे जड़, मोती जड़े हुए हैं उसमें। मेरे गुड़िया पर क्या है, लाल चुंदरी है उसकी, और चुंदरी ओढ़ रखी है, और उस चुंदरी के ऊपर बहुत सारे मोती जड़ रखे हैं। बड़ी भली है उसकी आंखें, और उसकी आंखें हैं बड़ी बड़ी एकदम, वो मत वाली आंखें हैं उसकी, काली काली, समझे ना। तो अभी तक ये 3 पेज पढ़ लिया, अभी बताओ मुझे जल्दी से क्या पढ़ा अभी तक अपन ने। ऊपर से है बड़ी, ऊपर से है बड़ी सनोली, एक अंदर गुड़ी, मिनट, एक मिनट, अंदर गुड़ी है तो क्या, और रुको, रुको। गुड़िया हाँ अभी तक ऊपर 3 पेज पढ़े हैं, तो अभी पूरा बताओ कि मैं मेले में गया था, वहां पे नुक्कड़ पे एक बुढ़ी औरत बैठी थी, उसने गुड़िया बेच रही थी, ऐसे बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। एक गुड़िया थी वो हम, गुड़िया को बेच रही थी, वहाँ बहुत भीड़ थी। हाँ, बहुत भीड़ थी, और वो गुड़िया नुक्कड़ पे बेच रही थी, तो मैंने क्या किया पहले, हाँ प्याऊ प्याऊ कर रही थी। हाँ, नहीं नहीं, प्याऊ प्याऊ करने से पहले देखो, पहले मैंने क्या किया, मोल भाव किया है, गुड़िया के पास जाएगा, फिर मोल भाव करेगा, फिर उसको ठोक बजा कर देखेगा, फिर देखने के बाद वो क्या करेगा, गुड़िया को खरीदेगा, और गुड़िया खरीदने के बाद देखता है कि मेरी गुड़िया है ना, आंखें बंद भी कर सकती है, बोल भी सकती है, और पिया पिया भी बोल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कपिल ने अभी तक पढ़ा है। फिर बोला कि उसकी लाल रंग की चुनरी है, उसके ऊपर मोती चढ़े हुए हैं, और बली बली है उसकी आंखें, और बड़ी बड़ी काली काली वाली आंखें। लेकिन अभी आगे क्या है, ऊपर से है बड़ी सनोली, अंदर गुड़ी है तो क्या, रुको रुको और रुको गुड़िया रुको तू इस भाग रुको, वो पहले दो लाइन पढ़ो ऊपर से। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो, सलोनी है हाँ सलोनी, सलोनी, सलोनी है सलोनी, ठीक है। हाँ सलोनी, हाँ, ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या, सलोनी मीन्स क्या होती है, सलोनी है हाँ उसका अर्थ क्या है, अस्सी अस्सी दिखने में सुंदर। हाँ अच्छी या दिखने में सुंदर, अच्छी या दिखने में सुंदर, समझे ना। ओके, तो और गुदड़ी मीन्स क्या होती है, कपड़े, कपड़े। हाँ, तो ऊपर से दिखने में मेरी गुड़िया कैसी है, अच्छी है, और अंदर भली उसके अंदर फटे पुराने कपड़े भर रखे हैं, तो मेरे को क्या करना, समझे ना, ऐसे बोल रहा है, अंदर गुदड़ी है तो क्या, गुदड़ी का अर्थ क्या होता है, फटे पुराने कपड़े। गुदड़ी मीन्स एक्चुअली क्या होता है, अपने बोलते हैं ना कि गुदड़ा, समझे ना, बिस्तर होते हैं ना फटे पुराने, क्योंकि उन बिस्तरों में क्या भरते हैं, फटे पुराने कपड़े भरते हैं, इसलिए गुदड़ी उसको बोलते हैं, समझे ना। पक्का समझा यहाँ तक, हाँ जी आगे बढ़ो। आगे पढ़ लिया। ऊपर से और गुड़िया तू इस भल मेरे शिशु मन पर विजय पाया, विजयी माया, माया 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 माया, ओ गुड़िया तू इस पल पल का अर्थ क्या होता है, पल पल करती है, आंखों को पल पल मतलब झपका कर। हाँ नहीं, वो पलक होता है, और तुम बोल रहे थे ना पल पल बहती है, पल मीन्स एक समय, समय का होता है, जैसे एक पल में मैं आता हूँ, एक पल में आता हूँ, बोलते हैं ना, तो समय, इस समय, समझे ना, इस पल मीन्स इस समय। क्या कर दिया, शिशु मन, शिशु मीन्स मेरे बचपन का मन, क्या बोलते हैं, बचपन का मन, तो यहाँ भोला मन, बचपन का मन, या तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ भोला मन, क्या लिख सकते हो, यहाँ समय भोला भला मन, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। तो तुमने क्या है, ऊपर से मेरी सुंदर दिखती है गदरी, अंदर गुजरी है तो क्या, और मेरी गुड़िया ने मेरे भोले मन पर विजय प्राप्त कर ली है। फिर क्या लिखा है, पढ़ो आगे जल्दी से, सब कर रही आगे पढ़ो जल्दी से। है रंग कटोटू ऊपर रंगूगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों को नहीं, रंगा कर फूलवारी में नए नए कपड़े, वापिस पढ़ो, रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों की नहीं है, नन्ही है वो, नन्ही मतलब छोटा, नन्ही मतलब अपन बोलते हैं ना नैना, वैसे ही नन्ही मतलब क्या होती है, छोटी सी, छोटी सी, हाँ नन्ही मतलब छोटी सी,
ठीक है, छोटी सी फूलों की रंगारंग, रंगारंग मीन्स रंग भरी, क्या होती है? रंग रंग भरी, रंगाकार फुलवारी में। रंग भरी या रंग भरी फुलवारी मीन्स जिसमें फूल रखे होते हैं, ठीक है ना? तो ओके, फिर हाँ क्या है? जी। नए, तो इसका अर्थ क्या हो नए गया? नए कपड़े। ऊपर वाले का पूरा अर्थ क्या हो गया हाँ। भाई? तो मैं तुझे है ना, मैं मेरी खिलौने को अलमारी में रखूंगा जहाँ पे कागज के फूलों की नई नई फुलवारियां बना रखी है ना। ओके, नए नए कपड़े गहनों में, पढ़ो पढ़ो हाँ जी। पढ़ो यहाँ से। नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया मैं तुझको भरी बनाऊंगा, कुंवर नारायण। हाँ, तो नए नए कपड़ों से, नए नए कपड़े पहनाऊंगा तुझे, गहने पहनाऊंगा और तुझे रोज क्या करूंगा? सजाऊंगा, सजाऊंगी, सजाऊंगा और खेल तुझको खिलौनों की, रोज सजाऊंगा, हाँ, खेल खिलौनों। और खेल और खिलौनों की दुनिया में तुझे क्या बना दूंगा? परी मीन्स क्या? रानी, मतलब समझे ना? परी मीन्स क्या हो जाता है? हाँ रानी, जी, हाँ जी, हाँ जी, समझे ना? हाँ जी। ओके, तो ये था अपना ये। अभी मुझे बताओ नुक्कड़ का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बोलो, मोड़ या चौर। मूंदना हाँ, का अर्थ क्या होता है? मूंदना का अर्थ क्या होता है? कहीं वो नुक्कड़ का कहीं अर्थ, नुक्कड़ का अर्थ क्या होता है? बोलो, दिख रहा है ना ये माउस? रामोड़ नुक्कड़ का अर्थ नुक्कड़ क्या? कटे। हाँ, ये नुक्कड़ मोड़ तोड़। और मूंदना, और मूंदना मुकुर का अर्थ, मूंदना का अर्थ क्या होता है? बंद बंद करना। हाँ, चुनरी मतलब क्या होता है? ओढ़नी। भली मीन्स क्या होता है? मोड़नी भली मतलब क्या होता है? अच्छी, अति सुंदर। सुंदर सलोनी मीन्स, सुंदर। फटे पुराने। सलोनी सुंदर गुदड़ी मीन्स, है। गुदड़ी मीन्स गुदड़ी। हाँ, फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई पिसावन। अपन क्या करो मारवाड़ी में राली, मम्मी वगैरह क्या करती है? उसके अंदर क्या डाल देती है? हाँ, राली राली। कपड़े डाल देती है, फटे हाँ पुराने कपड़े डाल देती है, समझे ना? ओके, शिशु मन मतलब हाँ। क्या होता है? शिशु मन, बाल बनिया, बाल मन भोला मन। रंग रंगा, रंगारंग मीन्स रंग बिरंगी, रंग बिरंगी और रोज रंग मतलब बिरंगी हर दिन। हर दिन। वेरी गुड। अभी मैं आता हूँ हर सीधा दिन। प्रश्न उत्तर पे। पहला प्रश्न है, देखो पहले प्रश्न को। गुड़िया कौन, वो गुड़िया को कौन, कहां से और क्यों लाया? हाँ। गुड़िया को कौन, कहां से और क्यों लाया है? तीन प्रश्न है, क्या है? मैं क प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहा हूँ। कौन लाया? पहले कौन लाया, कहां से लाया बच्ची और क्यों लाया? तीन प्रश्न है ना इसमें। मेले से। हाँ, कौन लाया है? कुंवर नारायण लाया। कौन लाया है? कुंवर नारायण। कवि, या तो लिख सकते हो लेखक लाया। कौन लाया? या कवि लाया, लेखक या कवि, ठीक है ना? और वो कौन है? कवि लाया। कौन है? कुंवर कुंवर नारायण। नारायण कहाँ से लाया? है। मेले से। कहाँ से लाया वो? मेले से। मेले से मेले लाया। से क्यों लाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सुंदर है। दिखने के लिए मैं खेलूंगा इससे। हाँ हाँ, इसके लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारे पाठ में क्या लिखा हुआ है देखो। देखो, ओ गुड़िया तू ये देखो, ये दिख रहा है ना? ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजयी माया। क्या किया है तुमने? मेरे भोले मन को जीत लिया है, समझे ना? ठीक है ना? नहीं पाया। हाँ, तो तुम्हें हाँ क्या जी। लिखना पड़ेगा? क्योंकि, क्योंकि हाँ जी। गुड़िया की सुंदरता ने, गुड़िया की सुंदरता ने, सुंदरता ने कवि के भोले मन को, कवि के भोले मन को जीत लिया था। भोले बचपने मन को, बचपने मन को जीत लिया था, मन को जीत लिया था, जीत लिया था। इसलिए वो लेके आया, ठीक है ना? अभी मैंने प्रश्न ऐसे ही लिखा है, ये तुम्हें हिंट लिखा है। तुम्हें कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। तुम्हें ऐसे लिखना है कि गुड़िया को कुंवर नारायण खुद कवि, जो कि कवि है, वो मेले से लेकर आए थे, क्योंकि गुड़िया की सुंदरता ने कवि के बचपन भोले मन को जीत लिया था। उन्हें बहुत सुंदर लगी थी, इसलिए वो गुड़िया को खरीद कर लेके आए। ऐसे तुम्हें पूरा प्रश्न लिखना है, ठीक है ना? और ये मैं होमवर्क में देखना चाहता हूँ, ठीक है? चलेगा? कर पाएंगे? यस ओके, यस। इस प्रकार लिख पाएंगे ना? ख देखो क्या है प्रश्न, ख पढ़ो। है प्रश्न, प्रश्न नंबर ख पढ़ो। कौन कुंवर नारायण लेके हाँ, नहीं नहीं, का बोले का बोले। ये पढ़ो, ये ख नंबर प्रश्न। कविता कविता में जिस गुड़िया की सजा है वह कैसी है? चर्चा है। चर्चा मीन्स क्या होता है? बातचीत की हुई, जिसके बारे में बात की गई है, वो कैसी है? चर्चा मतलब समझते हैं बातचीत ना? कहती है कि प्यू प्यू प्यू। चर्चा मतलब जिसके बारे में बोल,
बारे में बोलना, चर्चा मतलब क्या होता है? बारे में बोलना। बारे में बातचीत, बातचीत। ठीक है, अब बोलो गुड़िया कैसी है? पहली गुड़िया क्या है? आंखें मूंद सकती है, आंखें मूंद सकती है और खोल भी सकती है, समझे ना? आंखें मूंद भी सकती हैं और खोल भी सकती हैं और बंद भी कर सकती हैं। तो दूसरी क्या लिखी है? खोल सकती है, पिया पिया बोलती है, बंद क्या कर सकती है, पिया 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 बोलती पिया है, पिया बोलती है, पिया पिया बोलती है। तीसरा क्या लिखा? लाल रंग की चुनरी है, लाल रंग की लाल रंग की सुंदरी है, चुंदरी है, चुंदरी चुंदरी है, सितारों से भरी हुई, किससे? सितारों से जड़ी हुई, सितारों से जड़ी हुई। ठीक है ना, आपको समझ रहा है ना ये? मैंने लिखा लिखा हुआ समझ रहा है ना ये? और चौथा उसने क्या लिखा है? काली काली आंखें उसकी, बड़ी बड़ी काली 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 बड़ी आंखें उसकी, काले क्या? काले आंखें, तथा बाहर से बड़ी, बाहर से या ऊपर से, बाहर से मतलब ऊपर से बड़ी सुंदर दिखती है, ठीक है ना? तथा ऊपर से बड़ी सुंदर दिखती है, सुंदर दिखती है। समझ में आया ना पूरा आपको? क्या क्या बातें बोली थी उसने? आंखें मूंद सकती है, खोल सकती है, पिया पिया बोलती है, लाल रंग की चुनरी है और सितारों से जड़ी हुई है, काली काली आंखें और ऊपर से बड़ी हुई है। अभी आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको परीक्षा में कैसे लिखना मैं पूछ ये देखने वाला हूँ होमवर्क, ठीक है? आपको कैसे लिखना मैं बताता हूँ। आपको लिखना है कि किताब अलग कॉपी हाँ मैं अलग लानी पड़ी। हाँ इसके लिए अलग लाना पड़ेगा। ठीक है, पहले सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या लिखना है इसके लिए? तुम लिखना पड़ेगा कि कविता में कवि ने जैसी गुड़िया की बात की है, उसकी गुड़िया आंखें मूंद सकती है तथा खोल भी सकती है, तथा वो पिया पिया बोलती है। गुड़िया की लाल रंग की चुनरी है जिस पर बहुत सारे सितारों से जड़ाई की हुई है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं तथा वो ऊपर से बड़ी सुंदर भी दिखती है। समझे ना? ये सब लिखनी पड़ेगी, ठीक है? पक्का समझ में आए? ओके, ग पर्सन देखो, ग नंबर पर्सन देखो। कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई हैं, उनमें से कोई दो बातें लिखो। तो इसमें से तुम वापिस से ये ख पर्सन के उत्तर में जो है ना, उनमें से ही दो बातें कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि गुड़िया ने कितनी सारी बातें बताई है, उनमें से कोई भी ये दो गुड़िया, ठीक है? समझे ना? सेम इनमें से सेम लिख सकते हो। ग पर्सन कर लोगे पक्का? क ख ग तीनों अभी आते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस प्रश्न नंबर इस पे आते हैं, देखो क्या है प्रश्न। खेल खिलौनों की दुनिया में मैं तुमको परी बनाऊंगा, क्या है? खेल खिलौनों में तुमको बड़ी बनाऊंगी। अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, बचपन में आगे क्या पढ़ो है? आगे पढ़ो ये और बचपन में तुम भी बहुत से खिलौना से खेले होंगे, अपनी किसी खिलौने तो आगुले तो के बारे में बताओ। अच्छा, ये क्या पूछ रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताओ, अर्थ बताओ, क्या पूछ रहे हैं कि भाई खेल खिलौनों की दुनिया में तुझे परी बनाऊंगा। बचपन में मैं छोटा था जब। हाँ, अब तुमने बचपन में क्या क्या खेल खेले हैं, उसमें से किसी एक खिलौने के बारे में तुम्हें यहाँ पे बताना होगा। तो तुम तुम्हारे मन से इस प्रश्न को कर सकते हो, जो भी खेले हैं तुमने, क्या कौन से गाड़ी से, ट्रक से या किससे खेले हैं, वो सब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कर पाओगे ये प्रश्न? ओके, ठीक है, अपने मन से लिखना है, मैं चेक करने वाला हूँ क्या लिखने वाले हो तुम। ठीक है, आज अगला प्रश्न देखो। मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजा कर देख लिया, ठीक है ना? अच्छा, तुम बताओ इसका अर्थ क्या है? भाई मैंने मोल भाव किया है और ठोक बजा कर भी देख लिया। इसके आगे पढ़ो, अगर तुम्हें, क्या लिखा है? अगर तुम्हें, पढ़ो। अगर तुम्हें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो तुम कौन कौन सी बातें ध्यान में रखोगे? वेरी गुड। मीन्स यदि तुम्हें खिलौना खरीदना हो तो तुम्हें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होगी। तो तुम यहाँ पे क्या क्या लिखोगे कि भाई है ना, मैं पहले देखूंगा कि खिलौना कैसा है। खिलौना टूटा तो नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, समझे ना? दूसरा, भाव ज्यादा तो नहीं है, भाव ज्यादा तो नहीं है, मैं थोड़ा कम दूंगा। और भी बहुत सारी चीजें तुम्हें क्या लिख सकते हो, वो तुम्हें यहाँ पे 3-4 सब लिखनी है, ठीक है ना? तुम्हें प्रश्न करना है ये। चौथा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न देखो, कर पाओगे नहीं ये? यस, मैं
तीसरा प्रश्न देखो, कर पाओगे ना मेले ये से पक्का? लाया हूँ। हाँ क्या ये प्रश्न कर पाओगे ना? कियो? दूसरा दूसरा मेल भाव करके लाया हूँ। ये कर पाओगे ये? तू करा दे नहीं मैं कर दे। अरे मैंने समझाया ना तुम्हें पूरा, ये प्रश्न नहीं समझा क्या ये हाँ। वाला? इस प्रश्न का क्या करना, अभी तो समझाया, तुम ध्यान से क्यों नहीं देख रहे हो? क्या लिखा है? हाँ, मोल मोल भाव वाला करके हम लाया हूँ, ठोक बजा कर देख लिया। वो बोल रहा हाँ है कि मतलब कभी बोल रहा है कि मैं मोल भाव करके लेके आया हूँ और मैंने ठोक बजा कर भी हाँ। देख लिया। तो नीचे पूछ रहे हैं कि अगर तुम भी कभी की तरह यदि खिलौने खिलौने देखने जाते हो, खरीदने जाते हो, तो तुम्हें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होगी? तो तुम लोग बोलोगे कि खिलौने टूटे हुए तो नहीं है, ज्यादा भाव तो नहीं है, और सुंदर 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 खिलौने कौन से हैं, ये सब चीजें समझे ना। दूसरे वाले किराएदार आसपास में जो बैठे हैं वो कितने पैसों में दे रहे हैं, समझे ना। मेले में जाते हैं तो अपन कैसे खरीदते हैं, वही चीजें देखेंगे। ओके, तीसरा प्रश्न देखो क्या है। क्या? तीसरा प्रश्न पढ़ो। मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया। यदि तुम बोले मैं जाऊंगा जाऊंगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों? क्या प्रश्न मेला पूछा है? भर क्या पूछा है प्रश्न में? मेले से मैं लाया हूँ, मतलब मेले से लाया हूँ छोटी सी गुड़िया। हम्म इसको छोटी तुम्हें सी प्यारी गुड़िया हाँ करना क्या है इस प्रश्न में, बताओ है। क्या करना है इस प्रश्न में? पूछा क्या गया है तुम्हें? मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया। उत्तर दे देना। मेले से मैं अरे छोटी गुड़िया। अरे मूर्ख, आगे तुम्हें क्या पूछा गया है? ये आगे प्रश्न है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ये क्या पूछा गया है तुम्हें? आगे पढ़ो ध्यान से, और ज्यादा फ्लो में ही ऐसे कवि मत बनो, ध्यान से पढ़ो। पहले अच्छे से पढ़ना सीखो, उसके बाद कवि बनो। क्या लिखा है? यदि तुम मेले में जाओगे, तुम मेले में जाओगे मीन्स तुम खुद मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे? तुम मेले में जाते हो तो क्या खरीदना तुम्हें पसंद करोगे, समझे ना। वहां पे बहुत सारी चीजें रहेगी, और ऐसा क्यों करोगे, वैसा ही लाना, तो उसके बारे में लिखना है। तो तुम ट्रक लाना पसंद करोगे या गाड़ी लाओगे या घोड़ा लाओगे, और क्यों लाओगे, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, ये भी आपको लिखना है पूरा। समझ में आया ना पक्का? हाँ जी। कर पाओगे ये? यस। मैं चेक करने वाला हूँ ये भी। अभी आगे देखो, तीसरा प्रश्न। अच्छा, तीसरा प्रश्न क्या है? भारत भारत में अनेक अवसरों पर मेले लगते हैं। क्या लिखा हुआ है? मेला भारत में अनेक अवसरों पर मेले लगते हैं। कुछ कुछ मेले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। परिचित नहीं है, बट ये क्या लिखा हुआ है ये बताओ, ये क्या है? पचिंद्र चिंद्र ये क्या है बताओ? चिंद्र है। अब तुम ध्यान से सुनना। ये मैंने बोला था कि प के नीचे होगा वो पीछे आएगा या आगे जाएगा? आगे। आगे कैसे जाएगा? सर के ऊपर होगा वो आगे लाल जाएगा। लाल हाँ, मतलब प र, फिर ये श है, पर फिर ये ना ये ध है, आधा क्या है? ये क्या है बीच में? द के नीचे है वो क्या है? ध है। ठीक है, तो ध है मतलब क्या, कब आएगा? बाद में आएगा, नीचे है ना। और द पहले क्या आएगा? द क्या आएगा? पहले आएगा क्योंकि ऊपर है। तो क्या हुआ ये पढ़ो, द प्रसिद्ध। हाँ, क्या बोलते हैं? प्रसिद्ध। क्या बोलते हैं? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध मीन्स फेमस, जिसको सब लोग जानते हैं। फेमस मेला फेमस हाँ, और अब अगला पढ़ो, क नंबर प्रश्न पढ़ो। का नाम का तुम अपने प्रदेश के किसी मेले के बारे में बताओ। पता करो कि वह मेला क्यों लगता है, वहाँ कौन कौन से लोग आते हैं और वे क्या करते हैं। इस काम में तुम पुस्तकालय या बढ़ो की सहायता ले सकते हो। तो इसमें तुम्हें पूरा लिखना है कि देखो, इसमें पूछा है कि तुम्हारे प्रदेश में, तुम्हारे जगह पे कौन कौन से मेले, कैसे, किस मेले लगते हैं, कैसे मेले लगते हैं, किस मेले लगते हैं, और फिर किसी मेले के बारे में बताओ, सॉरी, और मेला क्यों लगता है,
कौन कौन से लोग आते हैं वहां पे, क्या करते हैं? तो मैं ना गोतावरा मेले का वगैरह या भैरवी संतों के मेले का वगैरह का ऐसे बता सकते हो कि वहां पे हरिओम मेला बाबू। लगता है। और क्यों लगता है कि तुम बोल सकते हो कि एक दुर्गा माता का मेला है या फिर भैरवी संत थे उनका मेला लगता है। कौन कौन से लोग आते हैं कि हमारे गाँव के पूरे लोग आते हैं, आसपास के लोग आते हैं। क्या करते हैं सब लोग? कोई मिठाई खाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई गाड़ियां लेते हैं बच्चे के, सब ऐसा पूरा वर्णन लिखना है, ठीक है ना? ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखो। हाँ ठीक। हाँ तीसरा, हाँ सॉरी इसका ये। दूसरा। हाँ, हाँ, तुम पुस्तक मेला, फिल्म मेला और व्यापार मेला आदि आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करो और बताओ कि अगर तुम्हें इनमें से किसी मेले में जाने का अवसर मिले तो तुम किस मेले में जाना चाहोगे और क्यों? कागज के फूल। ओके। तो क्या पूछा अब गया है छोटू, देखो कि पुस्तक मेला मीन्स जहाँ पे क्या बिकती हैं? किताबें बिकती है। क्या लगती है? किताबें, जहाँ पुस्तक मिलती है। किताबें रहती है। फिल्म मेला मीन्स जहाँ पे पिक्चर दिखाई जाती है, समझे ना? हाँ जी, दिखाई जाती है या फिर बेची जाती है, ठीक है ना? दिखाई जाती है या फिर बेची जाती है। देखी जा सकती है। बेची जाती है, ठीक है, ओके। और व्यापार मेला मीन्स जहाँ पे व्यापार के बारे में बताया जाता है, ठीक है। क्या किसके बारे में? व्यापार मीन्स है ना खरीदना बेचना, व्यापार के बारे में व्यापार। बताते हैं, ठीक है ना? ओके। या फिर व्यापारी आते हैं, या कागज के फूल, व्यापारी कागज व्यापारी आते हैं के। मेले में, ठीक है, व्यापारी आते हैं, ठीक है, उसे व्यापार मेला बोलते हैं। ओके, तो ऐसे मेले तुम्हारे आसपास में लगे तो उसके बारे में वहां यदि तुम्हें कोई जाने को बोले तो जाना चाहोगे क्या और क्यों? तो तुम बोल देना हाँ मैं जाना चाहूंगा व्यापार में, मैं देखूंगा कि पुस्तक मेले में कौन कौन सी पुस्तकें हैं, फिल्म मेले में कौन कौन सी फिल्में हैं, व्यापार मेला में क्या क्या सामान है, कौन क्या खरीद रहा है, कौन कौन से सामान होते हैं, समझे ना? ऐसे समझे ना? हाँ जी। ओके, अभी आगे बढ़ो। कागज के तरह तरह के खिलौने हाँ, बनाने की कला को, कागज के फूल, कागज से तरह तरह के खिलौने बनाने की कला कला को अरिगोमी अरिगेमी आरिगेमी कहा जाता है, कहा किसे? कहा जाता है। तुम भी कागज के फूल वस्तु बनाकर दिखाओ। घर पांच पांच घर की बात तुम्हारे घर की बोली में है। इन शब्दों को क्या अरे कहते अरे अरे हैं? अरे भाई ये चौथा प्रश्न तो पूरा कर, उसको तो पूरे पढ़ पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कागज के फूल, इसमें क्या बोला है कि भाई कागज से फूलों कागज से जो अलग अलग खिलौने यहाँ बनाते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? ऑरिगेमी कहा जाता है। किसको? ऑरिगेमी। तो मैं ना मम्मी को पूछना है इस बारे में कि कागज के खिलौने कैसे बनाते हैं, समझे ना? हाँ खिलौने जी, मैं पूछता हूँ। कैसे बनाते हैं और है ना तुम्हें बनाना है, ठीक है। क्या करते हैं? कागज को भिगो के रख देते हैं। क्या करते हैं? कागज को बुक में रख देते हैं। भिगो के रख देते हैं, पानी में भिगो के रख देते हैं, तो फिर 2-3 दिन बाद में उसको पूरा आटा बना देते हैं उसका। बढ़ और फिर जाता है। हाँ, फिर वो लुगदी बन जाती है, फिर उसके ऊंट घोड़े ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना? तो मम्मी को बोलना है या हाँ किसी जी, हाँ जी, मुंशी को बोलना, वो तुम्हें सिखाएंगे, ठीक है? ओके, अगली बात सुनो, हाँ जी, हाँ जी। आगे बोलो। क्या? पांच हाँ, घर घर की बात तुमने तुम्हारे घर की बोली में इन शब्दों को क्या कहते हैं? था गुड़िया, रुको 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 रुको, ग अरे रुको भाई। फुलवारी। ये घर की बोली में तुम्हें इन शब्दों को क्या क्या बोलते हैं? अभी तुम्हारे हमारे यहाँ पे मतलब हम गुड़िया को हिंदी क्या बोलते बोलते हैं, हैं? घर में मारवाड़ी बोलते हैं, इंग्लिश। हाँ मारवाड़ी बोलते हैं, तो गुड़िया को अपने मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? गुड़िया भी बोलते हैं। गुड़िया ही बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? डूली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूली। हाँ समझे ना? है? ओके। हाँ फुलवारी, जी। फुलवारी को क्या बोलते हैं अपने? फुलवारी मतलब में हमारे फूल, घरों में सजाने वाले फूल। हाँ तो हमारे फुलवारी फुलवारी बोलते हैं, या फिर ऐसे इसका कुछ एग्जैक्टली गमला वगैरह बोल सकते हैं। नुक्कड़ को क्या बोलते हैं? टुक्कड़, मेरा घर टूटा है उसको टुक्कड़ कहते हैं। मोड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
मैं कुड़ी, मोड़ मोड़, ठीक है। मुड़, चुनरी, चुनरी को क्या बोलते हैं? चुनरी बोलते हैं, चुनरी या ओढ़नी बोलते हैं। ओढ़नी क्या सुंदरी बोलते हैं? ओढ़नी। ओढ़नी आज है, ठीक है। ओके वेरी गुड, 5 हो गया। छठा बोलो जल्दी से। मैं मेले से आया हूँ, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, तुम ही मैं देखो। और हम, मैं मेले से आया, मैं मेले से लाया हूँ इसको, हम बोले से लाया है इसको। अब ध्यान से ऊपर देखो। हमने देखा कि यदि मैं के स्थान पर हम रख देते, हमें वाक्य में कुछ और शब्द भी बदलने पर पड़ जाते हैं। इसी बात को ध्यान पर रखते हुए दिए गए वाक्यों को बदल कर लिखो। मैं अभी 8वीं ध्यान से सुनो, कक्षा में पढ़ती हूँ। अभी ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। क्या बोला है कि हमने ऊपर देखा, ऊपर हमने देखा कि यदि मैं के स्थान पर, ये मैं था ना, ये मैं है, इस मैं के स्थान पर क्या कर दिया इन्होंने? हम कर दिया। क्या कर दिया? इसकी जगह पे क्या कर दिया? हम कर दिया, समझे ना? मैं की जगह क्या लिख दिया? हम कर दिया। तो इससे क्या हुआ? जहां पे यहाँ पे लाया था, वहां पे यहाँ पे क्या लिखना पड़ा? ला ये लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा? ला ये लिखना पड़ा, ठीक है ना? ला ये लिखना पड़ा, समझ रहे ना? मैं मेले से लाया हूँ इसको, तो हम मेले से लाए हैं इसको, तो लाए लिखना पड़ा। तो इसी प्रकार जब मैं लिखूं यहाँ पे, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, लेकिन मैं की जगह तुम हम कर दो, तो क्या लिखना पड़ेगा? तुम हम 8वीं कक्षा में, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं, हम मतलब पढ़ते हैं आएगा ना? हाँ, हम पढ़ते हैं 8वीं कक्षा में। पढ़ता हूँ ऐसा नहीं आएगा ना? हम मतलब ये से। ओके, हम पढ़ते हैं, हम ये पढ़ो। मैं जब मेले जा रहा था तब बारिश होने लगी। अब ऐसे लिखो, हम जब मेले जाने बारिश लगे, होने लगी। हम जब मेले मेले जा अभी रहे रहे थे हो जाएगा, समझे ना? थे। रहा था नहीं होगा, रहे थे। हाँ, तब तब बारिश होने लगी, समझे ना? हो गई। होने लगी, ठीक है ना? हाँ ओके। जी। और इसका लिखो, हम तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अभी आगे वाले में हमसे लिख के बोलो, हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, अभी बताएंगे लिखना पड़ेगा, बताएंगे, समझे ना? हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे, समझे ना? ये चेंजेस हो रहे हैं, मैं वो जस्ट उन्हीं को चेंजेस को ही बता रहा हूँ। नहीं देखो, बताएंगे। हम मेले में जा रहे थे हो गया, बताएंगे हो गया, समझे ना? और पढ़ते हैं हो गया, समझे ना? ओके वेरी गुड, ये खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 7 करो, ये लास्ट प्रश्न है आपका, उसके बाद में आपका खत्म हो जाएगा। क्या है? दिए गए शब्दों की दुनिया, दिए गए शब्दों के अंतिम से नए शब्द क्या लिखा हुआ है? अंतिम का है वो, निर्माण क्या है ये? क्या है? मेरा लाल, अंतिम व्रण। अंतिम मतलब सबसे अंतिम पीछे का। व्रण। हाँ, अंतिम मतलब सबसे पीछे का। क्या होता है? सबसे पीछे का। अंतिम मीन्स सबसे पीछे का, सबसे लास्ट का, सबसे अंत का, या सबसे पीछे का, या सबसे पीछे का। ओके, ठीक है। ओके, क्या है? अंतिम वर्ड से नए शब्द बनाओ। अभी देखो, जैसे ये मेला है, मेला का अंतिम वर्ड क्या है? अंतिम शब्द क्या है? ला है। तो ला से इन्होंने क्या बनाया? लाल बनाया, समझे ना? क्या बनाया? लाल बनाया। लेकिन लाल का लास्ट अक्षर क्या है? ल है। तो ल से इन्होंने क्या बनाया? लगन बनाया। क्या बनाया? लगन बनाया। लगन का लास्ट अक्षर क्या है? न है। तो न से इन्होंने क्या बनाया? नया बनाया। नया का क्या है? याद है, तो ऐसे बनाया, ठीक है ना? तो अभी तुम्हें ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे मैं एक बता रहा हूँ, पिया के बाद तुम क्या बनाओगे? या है, या का क्या बनाओगे? यार बना दोगे, समझे ना? यार। र से तुम ऐसे बोल दोगे रखना, ठीक है ना? रखना। र से क्या? प्यारा। ये र है, तो ये रखना। ना से क्या बना दोगे? नाना, समझे ना?
ऐसे नाना ओके, ऐसे ही ये भी करना है तुम्हें और ये भी करना है। ये होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। ये होमवर्क है। ओके, थैंक यू सो मच। अभी तक पूरा अपन ने पढ़ लिया है। अभी मैं जस्ट पूरा पाठ हो गया, आप तक समझ में आया होगा आपको। अभी तुम्हें क्या क्या करना है उसके बारे में बता रहा हूँ, जल्दी से ध्यान से देखना। ये आपकी दुर्वा की पाठ चली है। तुम्हें किताब में ये पूरा पाठ लिखना है, ठीक है? फिर है ना, जो भी चीजें आ रही है, जैसे मेला से लाया हूँ इसको, छोटी सी पड़ी गुड़िया बेच रही थी, भीड़, नुक्कड़ नुक्कड़ लिख के। हाँ हाँ बताता, मैं होमवर्क का बताता, ठीक है? ये क्या करना है तुम्हें, ऐसे लिखना है पहले, यहाँ पे शब्दार्थ पहले लिखना है ऐसे, नुक्कड़, ठीक है ना? फिर मैंने यहाँ पे लिखाया था मोड़ या चौर, या चौर, ठीक है ना? ऐसे लिखना है पहला वर्ड। फिर ओके, फिर तो मैं बताता हूँ, जस्ट ए मिनट। हाँ, नुक्कड़ के बाद में तुमने यहाँ देखा था गुड़िया, गुड़िया मीन्स तुम्हें नीचे गुड़िया लिख के ऐसे लिखना है, बुढ़ी औरत, समझे ना? क्या लिखना है? बुढ़ी औरत, गुड़िया। और फिर क्या लिखना है? बुढ़ी औरत, बुढ़ी औरत। ऐसे सबका लिखना है, जितने भी मैंने लिखवाए है ना, जितने भी मैंने लिखवाए हैं सब, समझे ना? हर एक जो भी मैंने ऐसे हाईलाइट किया है ना, हर एक का लिखना है, समझे ना? ये जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है उस पे ऐसे ये हाईलाइट नहीं किया है जिस पे ऐसे देखना है, जड़ी, सितारों, ये सब लिखना है तुम्हें, ठीक है ना? सलोनी, गूदड़ी, इन सब का अर्थ क्या होता है वो सब लिखना है। और उसके बाद में जो पूरे प्रश्न उत्तर है उनको करना है। ये मैं चेक करूंगा कल नहीं परसों। कब चेक करने वालों? कल नहीं परसों। हाँ, लेकिन फिर भी कल आपको ही ये कर देना है और एक बार पढ़ना है, अदरवाइज सब भूल जाओगे आप, ठीक है? पक्का? ओके, तो चलो, थैंक यू सो मच। अभी मैथ्स का कल होमवर्क चाहिए मुझे पूरा, हाँ ठीक है?